कानून फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम हुक्मनामा कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। इस हुक्मनामे के बाद वफाकी काबीना की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया इन 3 जजेस के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 10 अप्रैल की डेट दी गई कि वफाकी काबीना हुकूमत पाकिस्तान वजारत ख़जाना 20 अरब रुपए जो हैं वो जमा करवाए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे एक अलहदा सवाल, लेकिन ये जो इस वक्त तलखी पैदा हुई है जिससे डॉलर एकदम छलांग लगा गया, तजारती हलकों में इसके असरात क्या मुरतब होंगे। फैसलाबाद के दिल चौक घंटाघर में मौजूद है ताजर रहनुमा हमारे साथ होंगे। सियासतदानों का किसी जमात से, ताजरों का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो अपने कारोबारी सरगर्मियाँ जो कि ईद सर पे है, तो ईद से 15 रोज़ पहले ही होने वाली एकदम से हिकमत अमली किस हद तक मुतासिर करेगी, क्योंकि डॉलर हिल गया है, मार्केट्स हिल गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज कल बदतरीन मंदी की तरफ जाती दिखाई दी गई है। क्या हालात होंगे, हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मैं सबसे पहले भट्ट साहब से शुरू कर लेता हूँ। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, बल्कि मैं फैसल साहब से शुरू करूँगा जो यॉन मार्केट से हैं और यॉन मार्केट सबसे ज़्यादा असरअंदाज करती है और मेरे ख्याल में पैसे का फ़्लो बहुत होता है। फैसल भाई, फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का, वफाकी काबीना का फैसले ही आ रहे हैं, मान कोई नहीं रहा, लेकिन अपने फ़ैसले पे दूसरे का फ़ैसला सुनने को पड़ रहा है। क्या समझते हैं तजारती हलकों में असरात क्या हो रहे हैं? डॉलर ने एकदम क्रैश किया है, नज़र आ रहा है कि डॉलर एक आधे दिन में शायद 300 क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल 300 तो मेरा ख्याल अब हो ही गया है। ओपन मार्केट में शायद 300 ही हो। मेरे ख्याल के मुताबिक जो हम पिछले 6-8 महीने से हमारा बिज़नेस जो है ना वो एकदम से बिल्कुल क्रैश कर गया। हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, हमने जो चीज़ आज से 8-10 महीने पहले 100 रुपये की ले रहे थे, आज वो हमें 200 रुपये की मिल रही है। तो हमारी जो बाइंग पावर है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होने के बराबर हो गई है, जिसकी वजह से बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ख़ास तौर पे मैं टेक्सटाइल की अगर बात करूँ तो फैब्रिक में वो बाइंग ही नहीं है इस वक्त। वो लोगों को तो मेरा ख्याल है कि रोटी और बिल का ही पड़ गया है, कपड़ा तो लग्जरीज़ में चला गया है। आप यकीन करें बिलाल साहब, इन दिनों में ये होता था कि हमारे पास फैब्रिक तैयार प्रोसेस्ड कपड़ा या कोरा कपड़ा हमारे पास बिल्कुल नहीं होता था, बल्कि जो प्रोसेसर भाई हैं ना वो फैक्ट्रियों में जाते थे कि यार हमें कपड़ा दे दो, हम डाइंग करवा के वो अपने बायस को दे दें। इस वक्त हर बंदे के पास कपड़ा वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन कस्टमर नहीं है, बायर नहीं। अच्छा फैसल भाई, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी कोई नज़र भी आ रही है, क्योंकि एकदम से बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, जो टैरिफ ख़त्म हुआ कल से वो भी आना शुरू हो गए हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर उसके ऊपर चीख चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये इतना बड़ा फैसला, अनसर्टेनिटी, ये तो अदारे जो माहौल है, मौशी माहौल है, वो बड़ा मुतासिर नज़र आ रहा है। देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि हमें सबको, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है, कोई भी लीडर है, इन सबको बैठ के मुल्क के लिए सोचना चाहिए, ना कि किसी को अपनी अना का मसला बना लेना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क का मसला है, हमारा मुल्क इस वक्त वेंटिलेटर पे है। खुदारा ताजर बरादरी ये रिक्वेस्ट ही कर सकती है सबको कि मिल के बैठें, मुल्क के बारे में जो भी बेहतर फैसले हैं जो मुल्क के लिए अच्छे हों वो हमें करने चाहिए, वो करने चाहिए। बात है, शेख साहब मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या माहौल है, क्या ऐसे फैसलों से असरअंदाज हो रहा है? एक तरफ ये कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये ना तो हम अदालतों के अंदर आमरीत मानते हैं ना ऐवानों के अंदर मानते हैं, लेकिन आप लोगों की सियासी जमात कोई नहीं है, वो बस्तगियाँ अपनी जगह, लेकिन माहौल कितना कशीदा हो रहा है, मौशी हालात कितने डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये कशीदा माहौल की वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद जो है इंडस्ट्री के हवाले से आपको पता पहचाना जाता है, कपड़े के हवाले से पहचाना जाता है, मगर इस वक्त क्या बात है कि इंडस्ट्री हमारी जो है कपड़े की बिल्कुल शदीद बहरान का शिकार जा रही है। 70% इस वक्त हमारी कपड़े की इंडस्ट्री बंद है। क्या वजह है? यही वजह है कि ये सियासी बहरान कभी आ जाता है, कभी ये फैसले आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी डॉलर ऊपर जा रहा है, कभी बिजली के रेट ऊपर जा रहे हैं, कभी गैस के रेट ऊपर जा रहे हैं। इस वजह से हम लोग जो है वो इस वक्त बहुत परेशानी का और मसाइल का शिकार है। मगर क्या है कि कोई भी हुकूमत आ रही है वो ताजरों का कोई नहीं सोच रहा, मईशत का कोई नहीं सोच रहा, हर कोई अपनी रस्साकशी में इस वक्त जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कि तमाम सियासी जमातों को इस वक्त सर जोड़ना चाहिए और सर जोड़ के ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे हमारा जो है मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। मगर क्या है कि हम सारी जमातें अपने अपनी तरफ लगी हुई हैं, इनको चाहिए कि जो मुल्क है
इसका सोचे ताकि हमारी मईशत तरक्की करे, और मईशत तरक्की करेगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो आवाम खुशहाल होगी। आप देखें फैक्ट्रियाँ बंद हैं, बेरोज़गारी में इतना इजाफा हो चुका है कि उसका किसी को पता नहीं है। ईद करीब है, चोरी डकैतियों में इजाफा हो चुका है। मैं कहता हूँ कि इन्हें मुल्क का सोचना चाहिए, तमाम जमातों को मुल्क का सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आवाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। आफ्ताब भट्ट साहब, मैं एक और ताजर रहनुमा भी उनसे बात करूँगा। भट्ट साहब, माहौल कितना मुतासर हो रहा है, कितना मुतासर हो चुका है? असरात मंडियों पे क्या पड़ रहे हैं? खाली सड़कें हैं और एक तरफ से फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, दूसरी तरफ से काबीना का फ़ैसला आता है, टकराव है, बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, खौफ की इलामत हर तरफ नज़र आ रही है कि होगा क्या। हर कोई सवाल पूछ रहा है, ये अदम इस्तेकाम ख़त्म कब होना है? हमारा स्मूथली मुल्क चल रहा था 2018 तक। इस मुल्क में किसी किस्म की कोई आफत नज़र नहीं आ रही थी और लोग भी पुरसुकून थे और ना महंगाई की वजह से यहाँ परेशानी थी। जब से 2018 का इलेक्शन हुआ उस वक्त जो उनकी जो हमारी बाकियात है, जो आमरीत की, उन्होंने एक हमारे मुल्क पे कितना मसलत कर दिया गया, जिसने 3.5 साल इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी। और जब उससे जान छुड़वाई गई आईनी तरीके से, जब रिज़म चीज़ हुई तो उसने उसका इतना हार्डली लिया कि उसने मुल्क को एक साइड पर रखकर आज़ादी अना का माहौल बनाकर इस मुल्क में। लेकिन भट्ट साहब, आपको सर एक सवाल सबसे अहम ये है, क्या कहीं कोई बैठता नज़र आ रहा है? जितनी तलखियाँ बढ़ चुकी हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर सारे खुशगपियाँ लगा रहे होते हैं, लेकिन टीवी पे या बज़ाहिर आवाम को ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद सलाम लेना भी हराम हो गया एक दूसरे के साथ। यही बात है ना कि जब भी इस मुल्क पे आफत आई है, जब भी इस मुल्क पर मसाइल पेश हुए हैं, क़यादत ने मिल बैठकर उसको हल निकाला है। आज से पहले यही हुआ ना, मिसाक़ जमहूरियत किस चीज़ का नाम था? इस चीज़ का नाम था कि मुल्क में इसे काम लाया जाए। लेकिन एक सियासी जो रहनुमा है हमारे, जो इस मुल्क की अवाम का और इस मुल्क का दुश्मन बना हुआ है, जो वो नहीं समझता कि ये मुल्क और अवाम जरिए पुरसकून रहे, उसने इस मुल्क में बहुत बुरा हालात किया हुआ है। अगर आज वो इस मुल्क का, इस अवाम का खैर ख्वाह हो तो बाकी क़यादत के साथ बैठकर इस अवाम को जो इस वक्त मुश्किल में है, बेस के में नो डाउट के अवाम बहुत मुश्किल में है, वो निकल सकती है जब ये इकट्ठे होंगे। तो अगर वो इकट्ठा नहीं होगा तो इस वक्त जो सियासी इस्तेकाम वो पैदा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है, इस वक्त जो निचला तबका है, जिस तरह से रेट आज से एक माह पहले बहुत ऊपर से, जब चिकन 700 रुपये था, अब तकरीबन चिकन 350 तक आ चुका है। बाकी चीज़ें 500 पे, बाकी चीज़ें भी अब जो है ना वो नीचे आ रही हैं। लेकिन ये एक बेहतरी वाला है, निगरान सेटअप ने जो इस वक्त ऑफिस दिखाई है, जो काम कर रहे हैं, वो भी मेरा ख्याल है पंजाब में पहला जो है। हमारी ताजरों के साथ उनके साथ मीटिंग हुई है, हमारे जो मसाइल थे उन्होंने हमारी कमेटियाँ बनाकर एक लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है। बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। बैड लग के हमारी अदलिया जो इस वक्त अपना कह लो का अमरीत का रूप धार के बैठी हुई है, मेरा नहीं ख्याल के कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, अपनी ज़ाती ना की या किसी की लाडलेपन पर आप जो फैसले दे रहे हैं वो ना दें, क्योंकि ये मुल्क पहले ही बहुत मुश्किल में है। बहुत शुक्रिया। मैं आगे चलूँगा, मेरे साथ मौजूद है रेल बाज़ार से। बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या देख रहे हैं इस वक्त माहौल में? फैसल भाई की तरफ आखिरी जुमले के लिए जाना है। माहौल कितना अफेक्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, काबीना का फ़ैसला, मियाँ शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की तकरीर, बिलावल भुट्टो की तकरीर, इमरान खान की तकरीरें मिल रही हैं आवाम को क्या मिल रहा है इस वक्त? तकरीरें सबकी मिल रही हैं, ये आपस में सब इकट्ठे हैं, आवाम को दिखाते कुछ है वाले, आवाम अलग से जज्बाती लड़ रहे हैं आपस में, बटन रोकी शॉर्ट जी, आपस में इकट्ठे बैठ जाते हैं। माहौल अलग से बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट बाहर, हमारी तो अलग से माहौल बना हुआ है। तो इसलिए हमारा ये कोशिश है कि आपस में इकट्ठे होंगे और आवाम को अच्छा मैसेज आएगा और हमारा ये काम भी अच्छा होगा, बाज़ार के माहौल अच्छे होंगे, कारोबार हमारा अच्छा होएगा। हमारे ये आपको अच्छा आपको लग रहा है कि कहीं माहौल वो हल होता नज़र आ रहा है? 10 माह से एक कहता है, दूसरा नहीं बैठता, दूसरा कहता है। आवाम ये निचले तबके के जो जितने भी लीडर हैं हमें आपस में मिलते नज़र आ रहे हैं,
बड़े 4-5 कायदीन एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे आंख उठा ये के। आपस में जब बैठते हैं इकट्ठे बैठते हैं, शादियाँ इनकी जो इकट्ठी होती बल्कि हम ये कहते हैं हुकूमत बचाने के लिए एक दूसरे के घरों में हाँ, जाते ये रहे। हमें कुछ दिखाते हैं, आप आपस में कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, आवाम को अच्छा देना चाहिए, इनको रिस्पॉन्स देना चाहिए और आवाम कम से कम इनको देखें और बेहतर करें ताकि हमारा माहौल अच्छा हो जाए। मुल्क माहौल अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल भाई, आप कुछ आखिर में कहना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल ये मैं गवर्नमेंट को बल्कि पूरे सब सियासी जमातों को कहूँगा कि खुदारा आप अपने मुल्क के लिए इकट्ठे होकर बैठें, वरना ये इंडस्ट्री एक कब्रिस्तान की माने नज़र आ रही है। बहुत जहाँ साहब ने हाथ जोड़ के हाथ जोड़, वो भी मैं भी हाथ जोड़ता हूँ कि आपकी मेहरबानी है, हमारे ये पूरे बिज़नेस को आप बचा लें, आपकी मेहरबानी है, इकट्ठे होकर बैठे, मुल्क के लिए बैठे। और दूसरा मैं ये कहूँगा कम अज़ कम हम जहाँ भी जाते हैं हम मुकाबला करते हैं इंडिया का, चलें हम इंडिया को देख के हम मुकाबला कर लें कि वहाँ पे जो मर्ज़ी वो कर लें, लेकिन वो डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से चलाते हैं, अपने मुल्क को देख के चलाते हैं, मुल्क के लिए सारा कुछ करते हैं। खुदारा आप लोग भी अपने मुल्क के लिए बैठ जाएं, मुल्क को बेहतर कर लें, मुल्क के लिए फ़ैसले अच्छे कर लें, कम से कम हमारा मुल्क अच्छे तरीके से चल जाए। फैसल भाई की एक बात को मैं आखिर में ले जाऊँगा, भारत की मिसाल देते हैं। भारत के अंदर कांग्रेस ने पूरे भारत के अंदर एहतजाज किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक जुमला नहीं बोला। एहतजाज किए, सुप्रीम कोर्ट पे एक जुमला नहीं बोला। ये होते हैं अदारों की तकर्रियाँ, अदारों का एहतराम, अदारों का तकद्दुस। जब हम खुद लान तान इतनी कर देते हैं कि उन अदारों से फिर कैसे तवक्का करेंगे कि वो इंसाफ करें। इंसाफ के तकाज़े जब नहीं पूरे होंगे, डेफिनेटली जहाँ हम आज खड़े हैं इससे भी बदतर सिचुएशन हमारी बनती है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम ताहाल अभी भी मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें सियासी दर्जा हरारत की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की, तो बात करेंगे फैसलाबाद के सियासतदानों से। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक़ है, साबिक़ डिप्टी मेयर हैं। शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं, साबिक़ टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। महबूब जमान भट्ट साहब मौजूद हैं, ज़िला अमीर हैं जमात इस्लामी के, और ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे तो उन्हें मौका देंगे। मैं भट्ट साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फ़ैसला आता है, और आज से 10 माह पहले एक फ़ैसला आता है जिसे एक जमात नहीं मानती दूसरी मानती है। अब 10 माह बाद एक फ़ैसला आता है, फिर जो मानने वाली है नहीं मान रही, जो नहीं मान रही थी वो मान रही है। सियासी दर्जा हरारत बड़े अरूज पे है। जमात इस्लामी कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं कि ये फ़ैसले अदारों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ कितना कर रहे हैं, टकराव कितना पैदा हो चुका है, और ये मुल्क के माहौल को कितना कशीदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात बुनियादी फ़ैसले की नहीं है, बुनियादी वही बात है कि पसंद और नापसंद की बात है। सुप्रीम कोर्ट भी धड़ों में तकसीम हो गई, सियासत भी धड़ों में इस तरह तकसीम हुई है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और नुकसान इसमें सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है। मुशत हमारी बिल्कुल जो है वो बैठ गई है, और किसी पार्टी को इस बात के से कोई गरज नहीं है कि पाकिस्तान का क्या होगा, अवाम का क्या होगा। जिसके लिए आइन और कानून का जो टुकड़ा फेवर करता है वो उसको पकड़कर जो है वो शोर मचा देता है, जिस पर अमल होना चाहिए। दूसरे लम्हे पर जो है वो उसके लिए वही आइन और कानून का टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा जो है वो पसंद नहीं आता या नुकसानदेह होता है, तो वो पार्टी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। और यही हम बार बार देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक नेशनल डायलॉग के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट भी करे और जो सियासतदान भी करें, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। एक फ़ैसला आएगा, दूसरा नहीं मानेगा, फिर अगला फ़ैसला आएगा, फिर एक कुछ बेंचेस अलग से जो है वो कोई फ़ैसला देंगे। तो ये तो जूतियों में दाल बटने वाली बात है। और पाकिस्तान के ये इदारे, पार्लियामेंट और अदलिया, ये पिलर्स हैं। अच्छा भट्ट साहब, आपको लगता है ज़्यादती सबसे पहले ये हुई कि हम फ़ैसले निकाल के उस जगह ले गए हैं जहाँ से फ़ैसला होना है, उस जगह को छोड़ दिया जहाँ से फ़ैसले बनाए जाते हैं, जहाँ जिस ऐवान के अंदर आइन बनता है, आइन साजी होती है, उसको छोड़ के आइन की तशरीहों के लिए कहीं और चले गए। उस ऐवान का तकद्दुस खुद पामाल किया गया पहले। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें हुई हैं। अगर आज जो है वो पीटीआई के दोस्त ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह का, कानून की, तो वही कल कहते थे कि लो जी सुप्रीम कोर्ट को क्या हक है कि वो मुकन्ना जो है उसकी बालादस्ती को चैलेंज करे। आज दूसरी पार्टी वही बात कर रही है। देखिए, दोनों अपने अपने दायरे में रहेंगे तो फ़ायदेमंद होगा। जो असम्बली या पार्लियामेंट है उसका अपना दायरा है, उसने कानून बनाना है।
और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह करनी है। अब हर कानून को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट उसका पोस्टमार्टम शुरू नहीं कर दे, और अब वो भी हर इख्तियार दिए गए हैं, लेकिन वो भी तो अखलाकियात के बिल्कुल आदमी सही। होते हैं ना जी। आप अपने इख्तियार को बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो नुकसान शुरू। इसी तरह मुकन्नना जो है पार्लियामेंट, वो हर छोटा मोटा कानून बनाना शुरू कर दे और खामखा जो है वो हर चीज़ को लपेटना शुरू कर दे, तो कानून तो उसको इख्तियार तो है, लेकिन उस इख्तियार का एक नाजायज़ इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, और सिराजुल हक साहब ने नेशनल डायलॉग का आगाज़ भी किया है, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ मुलाकातें भी जो है वो शुरू की हैं सियासतदानों से, इसलिए कि एक तरफ PDM के जो है वो सारी पार्टियाँ हैं, दूसरी तरफ PTI का पोजीशन है, और इस वक्त जब सिवाय जमात इस्लामी के और कोई ऐसी जमात दरमियानी नहीं जमात है नहीं कि जो इन दोनों से हटकर अपना एक मौक़िफ़ रखती हो और असूली तौर पर चल रही है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह इस बात की कोशिश हमने शुरू की है एक राब्ते की, और मैं ये इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहता हूँ कि वो अपनी अनाओं को एक तरफ करके फुल कोर्ट बैठे, पहले चलें वैसे आपस में बैठें, मशवरा करें और देखें कि पाकिस्तान को अपनी जो है वो अनाओं को एक तरफ करके किस तरह इस मसले से निकाला जा सकता है, और उसी सूरत में पाकिस्तान की बका होगी, वरना आने वाले हालात को अच्छे नजर अच्छे नहीं। बरसा ने बड़े जामे अंदाज में एक चीज़ कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ जाएँ, तमाम क़यादतों को बैठा लें, हटा दें कारकुनों को, इनको आपस में बैठ के एक पेज के ऊपर चीज़ें ड्राफ्ट कर ली जाएँ, ताकि इस मुल्क को आगे लेके चलना है या नहीं चलना फिर सड़कों पर लड़ते रहें, चलना है तो फिर एक फ़ैसला कर लें। तो शेख सलमान साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उम्मीदवार भी हैं, साबिक टिकट होल्डर भी हैं, क्या समझते हैं 10 माह पहले आप लोग फैसले को नहीं मान रहे थे, आज आप मान रहे हैं, दूसरे नहीं मान रहे, कहीं ना कहीं तलखियाँ इतनी बढ़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुशगपियाँ लगती हैं, लेकिन अंदर जाते ऐसे लगता है कि दुश्मन आ गए हैं और बस यहाँ कत्ल वारत होनी और कुछ नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप ठीक कह रहे हैं, सियासत में मेरा मतलब इस लेवल पे तलखी को नहीं बढ़ना चाहिए और हमेशा आर्गूमेंट और डिबेट का रास्ता अपनाना चाहिए। कोई चीज़ मेरे फ़ायदे में है या मेरी मुखालफत में है, इसको साइड पे रख के चीज़ सही क्या है, जो सही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आइन का ये जो आर्टिकल 224 है, ये बड़ा वाज़ेह है कि जब कोई भी असम्बली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर अंदर उसका जो है वो इलेक्शन, आवाम उसका फ़ैसला करेगी, इलेक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो PDM की गवर्नमेंट है वो एक दलील देती है कि जी ये जो बेंच है ये जानिबदार है। मैं ये कहता हूँ कि आज से 10 माह पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़ात्मा किया गया तो उस वक़्त भी उस बहरान का जो है वो, उस बहरान को सबसे पहले जो उसका जो आज खुद नोटिस दिया गया था वही ये, उसमें से ये तो 2 जज अता बंदयाल और मुनीब साहब ये उस बेंच में शामिल थे। कासम सूरी की रूलिंग को कलअदम इन्होंने करार दिया था, और तब ये PDM वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा इज़हार तशक्कर मना रहे थे, इनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। आज सियासत, आज आप लोग मना रहे हैं। जमहूरियत, बिलाल साहब, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत बुनियादी तौर पर लोगों की हुकूमत, लोगों में से हुकूमत का नाम है ना। मैं ये समझता हूँ कि जितना नवाज शरीफ साहब का तो नैरेटिव था कि वोट को इज्जत दो, वो तो कहते थे कि कोई भी मुख्तदिर हलकों की बजाय आवाम फैसला करे कि यार किसको आना चाहिए, कौन उनके मसाइल का हल कर सकता है। आज वो जमात जिसका ये नारा था कि वोट को इज्जत दो, वो आज वोट को देख के जिस तरह बिल्ली, चूहा जो है वो बिल्ली को देख के भागता है, वो आगे आगे क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं वो इलेक्शन में आते, क्यों? मैं समझता हूँ कि जितना ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी, ताकत का तवाज़ुन ख़राब हो रहा है। जो आज से 10 माह पहले तक जो नून लीग की पोजीशन थी, आज जब से इमरान खान को निकाला 35 इलेक्शंस में से 31 इलेक्शंस जो है वो PTI जीती है। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन जो कानून कहता है, जो रूल ऑफ लॉ कहता है, उसके मुताबिक हम सबको ढालना चाहिए। और कानून ये कहता है कि ये इलेक्शन जो है ये 90 दिन के अंदर होना ज़रूरी था, और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे एक अथॉरिटी रखने वाले जज हैं। जब उन्होंने ये 3 रुकनी, कानून के मुताबिक तो इस तरह का कोई भी 2 रुकनी बेंच जो है वो फैसला कर सकता है, तो ये तो 3 रुकनी बेंच ने बड़ा वाज़े कर दिया है। और जिसको ये आए दिन जो है ये, मैं समझता हूँ ये बहरान को बढ़ा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन होने दें, एक दफ़ा जिसकी पॉपुलैरिटी है, आवाम जिसको वोट दे, अब वहाँ अगर वो आए, अगर वो डिलीवर करता है तो वो रहेगा, नहीं करता तो फारिग हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मतलब ज़िया वड़ाई साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका।
नहीं भाई, वो कह रहे हैं देखें आप इलेक्शन होने देना। बिलावल भुट्टो जरदारी तो कल कह रहे थे कि ऐवानों के अंदर आमरीत नहीं मानते तो अदालतों के अंदर भी आमरीत नहीं मानते। आमरीत कहाँ नज़र आ रही है जो बड़ा कैटेगोरिकली कहा जा रहा है? क्या फ़ैसला आपको लग रहा है कि आमराना था? उन्होंने कुछ हवाला जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के केस का भी दिया, कुछ बेनज़ीर भुट्टो के केस का भी जो बरसी है भुट्टो साहब की उधर देते नज़र आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल भाई। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों की इज़्ज़त की है और करती रहेगी। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जब भी इन अदालतों ने फ़ैसला मुखालफ दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफ ही दिया है। आप भुट्टो साहब से शुरू हो जाएँ, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी मैटर इसमें है। तमाम अदालतों ने पीपल्स पार्टी को इस मामले पर आए हैं, पर हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इलेक्शन में हम ना जाएं। इलेक्शन इस मुल्क में जो आइन की बालादस्ती है, इस आइन को मुल्क के अंदर आइन देने की जो असल बानी जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज जो तमाम लोग आइन को या हमारी अदालतें आइन को लेकर चल रही हैं, उसका हम बानी हैं उस जमात के। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं या हम आइन को मान नहीं रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हम मान ही नहीं रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में अगर हम एक लार्जेस्ट बेंच बनाकर, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा है, क्योंकि 13 मसला बहुत तल्ख हो गया, बहुत ज़्यादा तलब हो चुका है, इस चीज़ को अगर हम लार्जेस्ट बेंच बनाकर इसको लाया जाए। और दूसरी लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर एक माह बाद पंजाब में इलेक्शन हो, उसके बाद एक माह बाद पेशावर का इलेक्शन हो, फिर उसके बाद वफाक का इलेक्शन हो, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम जो इस वक्त आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है? हमारा मकसद हरगिज़ नहीं है कि इलेक्शन नहीं कराएं, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, पर एक पॉइंट पर हम सिर्फ कह रहे हैं कि मुल्क में एक दिन एक टाइम पर इलेक्शन हो। अच्छा, वैसे नहीं भाई, आपको लगता है एक बार जो भी बड़े बड़े अदारे हैं, अदलिया है और साथ इस्टेब्लिशमेंट है, वो बैठ जाएं और सबको बिठा ही लें, एक बार मामला एक पेज पर ड्रॉ कर लें? करना क्या है, 10 साल के लिए एक प्लान बना लें ताकि एटलीस्ट आवाम को पता चले, इस टेंशन से माहौल को थोड़ी सी निजात मिले। क्योंकि एक दिन फैसला आता है, साथ ही डॉलर फ्लाई कर जाता है, वो नीचे नहीं आता, फिर ऊपर ही जा रहा है। बिलाल भाई, मेरे कायद बिलावल भुट्टो साहब ने लास्ट टाइम असम्बली के फ्लोर पर कहा है कि अब हमको बस करना चाहिए, हमें उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। पर अगला ही फरीक सियासी नहीं है, वो बैठना ही नहीं चाह रहा, वो बस अवाम की पॉपुलैरिटी। अब अवाम जो पिस रही है, इसमें हमें भी तकलीफ़ है कि आज जो महंगाई की शरह चलेगी, हम किस मुंह से वोट लेंगे? हमें भी इस चीज़ का इल्म है, पर हम हकीकत को जानते हैं। पर खुदारा इस मुल्क की खातिर हमारी जमात को भी चाहिए, नून लीग को भी चाहिए, तरीक़े इंसाफ को, बिलखसूस तरीक़े इंसाफ को, खान साहब को अपनी ईगो को छोड़ना चाहिए और इस मुल्क की खातिर एक टाइम पर, एक टेबल पर, चाहे 1 माह का टाइम ले लें, चाहे 2 माह का टाइम ले लें। हम तो वर्कर लोग हैं, हमने वोट मांगना, हम वोट मांगेंगे जब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, साबिक़ डिप्टी मेयर हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, उम्मीदवार भी हैं। भट्ट साहब, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, अदालत ने अपना फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, नून लीग अभी भी 4-3 पे फंसी हुई है कि 4-3 वाले फैसले से आगे चलें, वो केस वहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन नून लीग अब सामने खड़ी हुई है, वो शहबाज शरीफ को उतार देंगे वज़ीर-ए-आज़म से, तो एक ही चीज़ जैसे 2 वज़ीर-ए-आज़म ले जाएगा, तो दोनों तरफ से तलखियाँ बढ़ गई हैं, मामला ठीक कैसे हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बात यह है कि जिस तरह आप हमेशा हमसे इंटरव्यू लेते हैं, मैं कायरों की नुमाइंदगी करता हूँ, इसी शहर से, इसी इलाके से, और इसी इलाके से मैं डिप्टी मेयर भी बना था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले नून लीग आई, फिर भी मुल्क चल रहा था, फिर पीपल्स पार्टी आती थी, फिर भी मुल्क चल रहा था। जब से ये इमरान खान सियासत में मुसल्लत हुआ, उसके बाद इस पाकिस्तान में नुसरत तारी होगी। इतने बड़े दावे किए इस बंदे ने कि मैं 100 दिन में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 100 दिन में क्या करना, उसने 4-4.5 साल में आपको पता क्या किया। वो 4 साल जो उसने पाकिस्तान में ये इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना, जो मुआहदे किए IMF से, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं, हमारी आवाम भुगत रही है, अवाम ही भुगत रही है। जो हमारे लीडर हैं उन्होंने क्या भुगतना है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार ठप हो चुका है, मैशियत ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान की तरक्की
बेड़ा गर्क हो चुका है। जो अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, दरमियाना तबका, तीनों तबके इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। जब मैंने पहले बताया, जब नून लीग भी जिम्मेदार है, आप लोग 3 साल बिल्कुल खामोश बैठे रहे हैं। बताता हूँ ना आपको, बात यह है कि जिस तरह वज़ीर आज़म अपना इमरान खान था, वो कहता था कि मैं फ़लान लोटा नहीं लूँगा, फ़लान मैं बंदा नहीं लूँगा। जितने लोटे पीपल पार्टी के थे, जितने लोटे नून लीग के थे, इस इमरान खान ने लिए। फिर आपने ले लिए। कैसे पार्टी चलेगी? मैं कहता हूँ कि किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। चलो ये तो हमारी पुरानी है नून लीग और पीपल पार्टी, ये तो यंगस्टर लेकर आया था, मैं यंगस्टर लेकर आऊँगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बात यह है कि जब से मैं 100% कहता हूँ, जब से पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर बना, उसके बाद हमारा मुल्क नीचे चल रहा है। पता नहीं इसका एजेंडा ये था। आपको क्या लगता है हल क्या है, किधर जाएंगे? हल ये था कि जो अदालतों ने, चीफ जस्टिस साहब ने 2 जज और लेकर जो फैसला किया है, इनको फैसला नहीं करना चाहिए था। इनको चाहिए था तमाम पार्टियों को इकट्ठा करते, कुछ दरमियाना रास्ता ढूंढ लेते। दरमियाना रास्ता क्या था? ना पीपल पार्टी की मानते, ना नून लीग की मानते, ना PTI की मानते। ऐसा महीना तय कर लेते जो सबको मंजूर होता। और जो पंजाबी के ना तेरी ना मेरी दरमियान लड़ा, इन्होंने तो एक अपनी जिद पकड़ ली है कि भाई मेरा तल्लक PTI से है, मैंने PTI के हक़ में फैसला करना है। कोई मुल्क को नहीं सोच रहा है। मैं कहता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ कि खुलारा पाकिस्तान में वो वज़ीर आज़म आ जाए, वो हुक्मरान आए जो हमारे मुल्क का सोचे, जो हमारी आवाम का सोचे, जो हमारी बेहतरी का सोचे, हमारे बच्चों की बेहतरी सोचे। लेकिन फ़िलहाल जो अदालतें हैं वो अपना सोच रही हैं कि मैं नंबरबाजी कर लूँ। जज साहब कहें फ़लाँ इमरान खान के हमायत में फ़ैसला कर दिया। भाई ऐसा ना करें। इस तरह हमारा मुल्क पहले ही इंतशार का शिकार है, बर्बादी का शिकार है। इस तरह अगर करते जाएंगे तो इससे बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी नहीं आएगी। बट साहब बहुत शुक्रिया। चारों रहनुमाओं ने एक बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि एक मजमुआ होना चाहिए, एक जो नुकात एजेंडा है वो सामने आना चाहिए, ताकि सब मिल बैठें इस पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, इस पाकिस्तान की बका के लिए। मेरे ख्याल में सिराजुल हक साहब की इन्होंने बात की। दूसरी तरफ से जो सीनियर सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद हैं वो इत्तेहाद में भी हों, सब इस वक्त इत्तेहाद की एक इकट्ठे बैठने की बात कहते हैं। इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बैठ क्यों नहीं रहे? मेरा सवाल सिर्फ ये है। आवाम भी अच्छा सोच सकती है कि जो आवाम के साथ इस वक्त हो रहा है वो भी अक्ल फ़हम के साथ फैसला करेगी आने वाले इलेक्शन में कि हमारे लिए किसने कितना फ़ैसला किया है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम और बड़ा फ़ैसला, जबकि उसके बिलमुकाबिल वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी काबीना की तरफ से इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार कर दिया गया। अदालत और ऐवान एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आते हैं। ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब हैं और सीनियर तजियाकार हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इसके बाद तलखी बड़ी अरूज पर जा चुकी है सर, हफ्ते बाद फिर एक फ़ैसला आएगा, फिर डॉलर चल जाएगा, मईशत तबाह हो चुकी है। अब इस वक्त हर कोई देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कैसे देखा जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लार्जर बेंच बना दिया जाए। क्या आपको इससे जाता है कि एक फ़ैसला होगा पूरी कौम के लिए? लग नहीं रहा सके सर, जमात इस्लामी सिराजुल हक भी कह रहे हैं कि एक पेज पे बैठने की अब आखिरी वार्निंग है, इसके बाद शायद वक्त हमारे हाथ से गुजर जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा है सिराजुल हक साहब ने, और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की आवाज़ है और वक्त की आवाज़ थी, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे मुल्क में एक ही मुतालबा था। हत्ता कि PTI ने भी कहा था कि अगर फुल कोर्ट बना दी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद वो गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी, क्योंकि इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो आपकी बात, आपके फ़ैसले को मान लें। जब इसकी कीमत भी बहुत थोड़ी हो, कीमत बल्कि ना होने के बराबर, ये मुतालबा करना है कि जी 2-3 जज फैसला करने के बजाय, क्योंकि इंतहाई अहम नौइयत का मामला है और जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई है, तो ऐसे में तमाम जजेस मिलकर एक कलेक्टिव विजडम जो है वो हमें दें। उसकी रोशनी में जो भी फैसला आप देंगे हम ताकि इबहम सारे ख़त्म हो जाए, क्योंकि महज इलेक्शन कराना काफ़ी नहीं है।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसे तमाम फ्रीकैन तस्लीम करें, वो इलेक्शन कराना ज़रूरी है। क्योंकि माजी में इलेक्शन होने के बावजूद कभी मुल्क टूट गया, कभी मुल्क में अफरा तफरी रही, एक फरीक ने तस्लीम नहीं किया तो कभी उसने कोई तहरीक शुरू कर दी, कभी किसने धरना देना शुरू कर दिया। तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा कि जो जिसे तस्लीम ही कोई ना करे। सब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुकम्मल तौर पे इसे रिजेक्ट कर दिया गया इस बयान। उनका कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ के कल कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस लेके आना चाहिए, जो नून लीग ने बाज़ ऐलान भी कर दिया। आपको लगता है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी चाह रहे हैं ठीक है फिर ये हालात हैं तो हमें सियासी शहीद ही कर दें, एटलीस्ट ये तो कह सकेंगे मुझे भी काम नहीं करने दिया, जो इमरान खान कहता है मुझे काम नहीं करने दिया निकाल दिया, तो कल शहबाज शरीफ भी कहेंगे मुझे भी टाइम नहीं दिया मुझे भी निकाल दिया। जी ऐसा ही है, क्योंकि एक फरीक ये समझता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ और दूसरे फरीक को धड़ाधड़ उसकी फेवर की जा रही है, उसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, उसे फेवर उसकी की जा रही है। एक फरीक है जिसके ख़िलाफ़ इतने सारे केसेस हैं, वो ना गिरफ़्तारी देता है, गिरफ़्तारी पर मुज़ाहमत करता है, उसके कारकुन पुलिस पर हमलावर होते हैं, वो मुकदमा शुरू ही नहीं होने देता, चार्जशीट नहीं होने देता, ख़ुद को उसका ट्रायल ही नहीं शुरू हो पाता, तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, उसके ज़मानतें धड़ाधड़ हो रही हैं। और एक फरीक जो हुकूमत है जिसने अवाम को कुछ देना होता है, हमें किसी अदारे ने कुछ नहीं देना, जिसने भी देना है ये हुकूमत हो या कोई और, जितनी हुकूमत मजबूत होगी उतना ही पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में वो कुछ दे पाएंगे। इसलिए लोगों को एक तो बात ये जहन में रखनी चाहिए कि हुकूमत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कुछ दे सके। वरना इफ्तिखार चौधरी के दौर में आपने देखा 110 मुकदमात में अदालत रोज़ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती थी हुकूमत, तो जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती थी उसको सो मोटो लेके उसको रोक देते थे, तो हुकूमत कैसे चलनी। इस केस में भी ऐसे हुआ है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेना चाह रही, कुछ भी करना चाह रही, तो उसके लिए सो मोटो आ जाता है। अभी जो इलेक्शन होने चाहिए इसमें कोई शक ही नहीं, आइन का तकाजा है, लेकिन उसके साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में यही तो हुआ था कि खान साहब ने चार हल्के खोलने का मुतालबा कर दिया और उस पर धरना दे दिया और मुल्क में इंतशार फैल गया। भाई अभी बहुत सारा कुछ होना बाकी है, मिल बैठ कर एक फिर अगर जब निगरान हुकूमतें, आइन का तकाजा है कि जब इलेक्शन हो मुल्क में तो मुल्क में निगरान हुकूमतें हों। अभी अगर फौरी आप इलेक्शन करवा देते हैं आइन की एक शिक को करते हुए कि जी ये ज़रूरी है इसके तहत इलेक्शन, तो जब अक्टूबर में आम इंतखाबात होने हैं उस वक्त आप पंजाब और केपी में निगरान हुकूमतें कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, वो तो उस वक्त तो इलेक्शन हो चुके होंगे, वो असरअंदाज होंगे, उस पहलू को भी नज़रअंदाज किया अदालत ने। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जो गवर्नमेंट का मुतालबा था, जो सीनियर वकला का, बार एसोसिएशंस का मुतालबा था, उसको मानना चाहिए था। अब भी वक्त है, कुछ न कुछ इसका हल निकाला जाना चाहिए, वरना इस सूरत हाल में इस तरह इलेक्शन होने में उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, नुकसान होगा और उसे कोई मानेगा नहीं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन तलखियाँ बढ़ी हैं, मुआशी सूरत हाल बड़ी बद से बदतर होती चली जा रही है और तलखियाँ बढ़ने से माहौल इस वक्त देखें तो मार्केट्स में जो हमने दिखाया भी फैसला मार्केट्स में इस वक्त ऐसे हू का आलम नज़र आता है, गाहक ना होने के बराबर है। एक रोज़ पहले बिजली का बिल डबल होकर आगे गाहक जो दुकानदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, वो पहले से परेशान बैठे। दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला गवर्नमेंट आगे खड़ी हो चुकी है, टकराव की सियासत, टकराव के माहौल को फ़रोग देना इस मुल्क के लिए किस हद तक मुतहम्मल है। वो सियासतदान भी हमारे साथ मौजूद थे, सब चाहते हैं मिल बैठें और कारकुनान ओहदेदार मिलते बैठते नज़र आते हैं। बड़े जितने भी कायदीन हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं कर रहे, जो कि सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।